भूतिया जंगल। उत्तराखंड के एक छोटे से गांव धन गांव के पास स्थित था एक घना जंगल, काली छाया जंगल। ये जंगल अपनी रहस्यमयी और डरावनी कहानियों के लिए दूर दूर तक मशहूर था। लोग कहते थे कि जो भी इस जंगल में गया वह वापस नहीं आया। लेकिन विज्ञान के छात्र राहुल को इन बातों पर विश्वास नहीं था। उसे तर्कों पर भरोसा था, भूत प्रेत जैसी चीजों को वो कोरी कल्पना मानता था। और यही विश्वास उसे एक दिन उस जंगल की ओर ले गया जहां उसका सामना हुआ ऐसी सच्चाई से जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। भाग 1, चुनौती और जिद। राहुल दिल्ली यूनिवर्सिटी में एमएससी फाइनल ईयर का छात्र था। उसकी रिसर्च मानव मन में डर के मनोवैज्ञानिक प्रभाव पर थी। एक दिन उसके दोस्त आदित्य ने उसे काली छाया जंगल की कहानी सुनाई। ग्रेटर दैन कहते हैं, वहाँ रात के समय औरत की चीखें सुनाई देती हैं। पेड़ खुद ब खुद हिलते हैं और कोई अदृश्य ताकत आपको घसीट ले जाती है। राहुल हंस पड़ा, तुम लोग भी। गांवों में हर जगह ऐसी कहानियां होती हैं। ये सब मन का भ्रम होता है। आदित्य गंभीर हो गया, भाई ये मजाक नहीं है। वहाँ अभी भी लोग जाने से डरते हैं। पर अगर तू इतना ही साहसी है तो जा और एक रात वहाँ बिता कर दिखा। राहुल को यह एक चुनौती लगी। रिसर्च के लिए केस स्टडी भी मिल जाती और इन बातों का भ्रम भी दूर होता। उसने तुरंत हाँ कर दी। भाग 2, जंगल की ओर। राहुल अपने कैमरे, टॉर्च, नोटबुक और कुछ जरूरी सामान लेकर अगले हफ्ते धनगांव पहुंच गया। गांव के बुजुर्गों ने उसे समझाया, ग्रेटर दैन बेटा, ये जगह शापित है। 50 साल पहले वहाँ की रानी कुचा देवी को जिंदा जला दिया गया था। तब से वह आत्मा बनकर वहाँ भटक रही है। मत जा बेटा, मत जा। राहुल मुस्कुराया, बाबा मैं वैज्ञानिक हूँ, मैं आत्मा वात्मा में विश्वास नहीं करता। उस शाम राहुल अकेले ही जंगल की ओर बढ़ गया। पेड़ घने थे, अजीब सी खामोशी थी। हवा में ठंडक थी और पक्षी भी चुप हो गए थे। भाग 3, पहली रात का डर। राहुल ने जंगल के बीचों बीच एक छोटी सी खुली जगह देखी और वहीं अपना तंबू लगाया। उसने कैमरे ऑन किए, चारों ओर रिकॉर्डिंग शुरू की। वह नोट्स बना ही रहा था कि अचानक उसे एक हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई दी। ग्रेटर दैन राहुल, मत आओ, लौट जाओ। राहुल ने टॉर्च जलाकर इधर उधर देखा, कोई नहीं था। उसने सोचा कि शायद ये उसका भ्रम है। पर थोड़ी देर बाद तंबू के बाहर कुछ खड़खड़ाहट हुई। राहुल ने बाहर झांका, कोई सफेद साया पेड़ों के पीछे सरक रहा था। राहुल भागा लेकिन कुछ नहीं मिला। तभी एक सूखी डाली खुद ब खुद टूटकर उसके पास आ गिरी। हवा जैसे ठहर गई हो। डर का एक झोंका उसके मन में समा गया। भाग 4, पुरानी हवेली। अगले दिन सुबह राहुल ने जंगल के भीतर और आगे जाने का फैसला किया। 2 किलोमीटर चलने के बाद उसे काले पत्थरों से बनी एक पुरानी हवेली दिखाई दी। टूटी हुई दीवारें, छत से लटकते बेल पौधे और दरवाजे पर खून के धब्बे जैसे निशान। राहुल ने कैमरा ऑन किया और अंदर घुस गया। हवेली में घुप अंधेरा था, मगर दीवारों पर किसी महिला की तस्वीरें थीं। लाल साड़ी, बड़ी बड़ी आंखें और माथे पर लंबा तिलक। अचानक दीवार से एक चीख गूंजी, मैं लौट आई हूँ। राहुल के हाथ से कैमरा गिर पड़ा। वो पलटा और भागा, मगर दरवाजा अपने आप बंद हो गया। वो एक कमरे में जाकर छुप गया। वहाँ एक पुरानी डायरी मिली, कुचा देवी की डायरी। भाग 5, आत्मा की कहानी। डायरी में लिखा था, ग्रेटर दैन मैं कुचा देवी, इस राज्य की रानी। मेरे ही पति ने मुझे काले जादू की आड़ में जिंदा जला दिया। उन्होंने मेरी आत्मा को कैद करने की कोशिश की, लेकिन मैं आजाद हो गई। अब ये जंगल मेरी आत्मा का घर है। जो भी मुझे परेशान करता है उसे मैं नहीं छोड़ती। राहुल की रूह कांप गई। तभी कमरे में धुआं भरने लगा और एक साया सामने प्रकट हुआ, वही लाल साड़ी, वही बड़ी आंखें। ग्रेटर दैन तुम भी उसी जैसे हो, मुझे खिलौना समझते हो। आत्मा गर्जी। राहुल कांपते हुए बोला, मैं सिर्फ सच जानने आया हूँ, तुम्हें न्याय दिलाने। आत्मा कुछ देर चुप रही, फिर बोली, अगर सच में मदद कर सकते हो तो मेरी राख उस शमशान में ले जाकर प्रवाहित करो जहाँ मुझे जलाया गया था। भाग 6, आखिरी यात्रा। राहुल ने डरते डरते वह छोटी सी मटकी उठाई जिसमें कुचा देवी की राख रखी थी। बाहर निकला तो हवेली अपने आप ध्वस्त हो गई। जंगल में अजीब सी हलचल होने लगी। पेड़ झुकने लगे, पत्ते उड़ने लगे। राहुल दौड़ते दौड़ते शमशान पहुंचा और राख को बहा दिया।
जैसे ही राख बहाई, आसमान में तेज बिजली चमकी और एक काले बादल की तरह कुछ ऊपर उठ गया। हवा शांत हो गई, जंगल का सन्नाटा टूटा और पक्षियों की चहचहाहट वापस लौट आई। भाग 7, वापस गांव। राहुल जैसे ही गांव लौटा, बुजुर्गों ने सिर झुकाकर उसे प्रणाम किया। ग्रेटर देन, तूने असंभव कर दिखाया बेटा। रानी को मुक्ति मिली। राहुल की आंखों में आंसू थे। अब वो सिर्फ वैज्ञानिक नहीं था, वह अनुभवों से परिपक्व एक इंसान बन चुका था।